नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ एक बार फिर आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू नोएडा से जुड़ी वो सारी जानकारी जो हाल फिलहाल में हमने सुनी थी कि न्यू नोएडा का जो मास्टर प्लान है वो बिल्कुल पास हो गया है, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने उसको हरी झंडी दे दी है। तो आज इस पूरी वीडियो में समझेंगे कि न्यू नोएडा कहाँ डेवलप हो रहा है और इसकी कनेक्टिविटी कैसे रहने वाली है गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से और बाकी अन्य शहरों से भी इसकी क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में ताकि मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स दे सकूं। चलिए जानते हैं इसके ऑफिशियल नेम के बारे में। न्यू नोएडा का जो ऑफिशियल नेम है वो है DNGIR, यानी कि दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। जी हाँ, जैसे हमने नोएडा का बारे में सुना होगा कि नोएडा का जो ऑफिशियल नेम है यानी कि नोएडा की जो फुल फॉर्म है वो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से जो यहाँ पर अथॉरिटी डेवलप हो रही है उसका ऑफिशियल नेम रखा गया है DNGIR, जिसमें दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जाना जाएगा। तो जानते हैं कि ये एरिया कितना बड़ा होने वाला है और कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो मैं बताता हूँ आपको, इसका जो पूरा एरिया है यानी कि ये जो इसका क्षेत्रफल है वो है 21,000 हेक्टेयर। जी हाँ, 21,000 हेक्टेयर को आप ऐसे मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा 210 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया रहने वाला है। जो स्क्वायर किलोमीटर है वो 210 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहने वाला है। और इस पूरे के पूरे मास्टर प्लान में ये जो भी आप कलर्ड एरिया देख रहे हो यही पूरा का पूरा DNGIR यानी कि दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन यही आने वाला है, जो 21,000 हेक्टेयर के अंदर 2041 तक इसको तैयार किया जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, इसमें दादरी के और जो बुलंदशहर एरिया है यानी कि जो एरिया नोटिफाइड हुआ है वो दादरी के गांव और कुछ बुलंदशहर के गांव है। जो टोटल 84 गांव को इसके अंदर सूची में रखा गया है। इन 84 गांव को अधिग्रहण होगा और वहीं पर ये सारी की सारी डेवलपमेंट होने वाली है। इस पूरे मास्टर प्लान को जो 2041 तक का है, ये बेसिकली 4 चरणों में इसको डेवलप किया जा रहा है। पहला जो चरण रहने वाला है यानी कि जो फेज 1 है वो 2023 से लेके 2027 तक का जो समय है ये फेज 1 का है। और जहां पर 3165 हेक्टेयर यानी कि फेज 1 में 3165 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा और उस एरिया को ही विकसित किया जाएगा। यानी कि हम मान सकते हैं कि 2027 तक हमें जो फेज 1 है उसमें धरातल पे यानी कि ऑन ग्राउंड हम जाके देखेंगे तो वहां पर 3165 हेक्टेयर के अंदर वहां पर हमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में जब फेज 2 की हम बात करते हैं तो फेज 2 2027 से शुरू होके ये जो है 2032 तक यानी कि 5 साल का इसमें एरिया दिया गया है। और 2032 तक ये 3798 यानी कि 3798 हेक्टेयर लैंड, इस पूरी लैंड को फेज 2 के अंदर डेवलप किया जा रहा है। वो भी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि वो एरिया कौन से होने वाले हैं जो फेजेस वाइज डेवलप होंगे। अभी आप ये मान के चलिए कि 2032 तक यानी कि ऑलमोस्ट 45% का जो एरिया है वो डेवलप हो चुका होगा। और तीसरा फेज यानी कि फेज 3 का जो काम शुरू होना है वो 2032 से 2037 तक का जो एरिया है ये एरिया तकरीबन 5908 यानी कि 5908 हेक्टेयर ये रहने वाला है। और फेज 3 यानी कि काफी मेजर एरिया यहां पर डेवलप हो गया है, हो चुका होगा आने वाले समय में। और लास्ट जो एरिया यानी कि 2041 तक का जो एरिया है जो शुरू होगा 2037 से लेके और 2041 तक, यानी कि ये तकरीबन जो पूरा एरिया है ये 8230 यानी कि 8230 हेक्टेयर ये एरिया है पूरा 2041 तक। ये चारों फेजेस के अंदर ये पूरा 21,000 हेक्टेयर की जो पूरी लैंड है ये हमें एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही मॉडर्न तरीके से डेवलप हुई दिख जाएगी। ये पूरे के पूरे 4 फेजेस के अंदर है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस कौन सी जो डिमार्केशन है इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। जैसे मास्टर प्लान का आपने सुना होगा, मास्टर प्लान के अंदर वो तमाम आधुनिक सुविधाएं इसके अंदर दी जाती है जहाँ पर ग्रीन एरियाज, ओपन रोड, वाइड रोड्स, ओपन एरियाज, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का बहुत बेहतरीन होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि पावर है वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी वो आपको अनइंटरप्टेड मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर वर्क, लिव एंड एंटरटेन वाला कल्चर रहता है जहाँ पर आपको जो अपनी हाउसिंग है उसके लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। तो वो सारी की सारी तमाम जो चीज़ें हैं वो इस मास्टर प्लान को बहुत सुचारू रूप से डेवलप की जाती है। अगर हम इस पूरे मैप को देखते हैं तो इस मैप में हमें डिफरेंट कलर्स के जोन दिखते हैं, डिफरेंट कलर्स के हमें इसमें पीसेस और बॉक्सेस वगैरह दिखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये जो बॉक्सेस हैं ये येलो कलर की अगर हम बात करें तो ये डिनोट करता है हमारे रेसिडेंशियल जोन को, यानी कि ये जो रेसिडेंशियल एरिया है
ये इसमें पूरा 13.44% यानी कि जितना भी एरिया आप इसमें देख रहे हैं, ये येलो कलर की आप जो जोनिंग इसमें देख रहे हैं, ये येलो कलर का कुछ एरिया है। फिर येलो कलर का एरिया आप जोनिंग जो ये देख रहे हैं, येलो कलर जो जोनिंग है वो बेसिकली रेजिडेंशियल को डिनोट कर रही है। और उसके साथ में ये जो आप ब्राउन कलर का एरियाज देख रहे हैं, कुछ कुछ जैसे डॉट्स वगैरह जो आपको इस पूरे प्लान के अंदर दिख रहे हैं, मैप के अंदर, ये वाली आबादी है। ये कौन सी आबादी है? जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग विलेजेस हैं, यानी कि जो पुराने गांव हैं यहाँ पर, उन गांव की आबादी भी यहाँ पर डिनोट करी गई है, क्योंकि वो गांव की जो आबादी है उनको तो मतलब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके सराउंडिंग्स में है वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ये जो नए येलो, प्योर येलो जो जोन्स आप देख रहे हो, इसमें वो बेहतर रेजिडेंशियल, ग्रुप हाउसिंग्स, प्लॉटिंग डेवलपमेंट, वो सारी तमाम जो फ्लैट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे सेक्टर्स में ये डेवलप हो जाएगा। और सेक्टर्स में हम देखेंगे जो पूरा जोनिंग है 13.44% इसके लिए रखा, प्रपोज किया हुआ है। जब हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो इसके साथ में हमें कमर्शियल की भी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कमर्शियल के लिए यहाँ पर जो प्रपोज किया हुआ एरिया, वो तकरीबन 4.06% का जो पूरा एरिया है वो रिजर्व रखा गया है, यानी कि 4.06% जो पूरे के पूरे 21,000 में से है वो रेजिडेंशियल कमर्शियल रहने वाला है, सॉरी। और कमर्शियल को यहाँ पर रेड कलर्स में डिनोट किया हुआ है। ये जो भी आप रेड कलर का जो एरिया देख रहे हैं, यानी कि रेड कलर देख रहे हो, ये सारा का सारा एरिया कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कमर्शियल में यहाँ पर जो देखते हैं मॉल्स वगैरह हम देखते हैं, कमर्शियल शॉप्स वगैरह देखते हैं, कमर्शियल सेक्टर्स हम इसके अंदर कई बार देखते हैं कि जैसे नोएडा के अंदर भी कमर्शियल सेक्टर्स हैं, जहाँ पर सारे के सारे सेक्टर 18 की हम बात करते हैं, सेक्टर 142 की हम बात करते हैं, तो वो मेजरली जो सेक्टर्स हैं वो कमर्शियल के अंदर होते हैं। तो इसमें 4.06% का है, जहाँ पर वो तमाम जो मॉडल जैसे मॉल्स वगैरह है वो सारे के सारे 4.06% पे रहेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर पब्लिक और सेमी पब्लिक, यानी कि पब्लिक और सेमी पब्लिक में आ गया, जहाँ पर आपको एजुकेशनल हब, ITES, सरकारी ऑफिसेज वगैरह, जहाँ पर ऑफिस दफ्तर वगैरह खोले जाएंगे। तो ये जो पब्लिक और सेमी पब्लिक एरिया है ये 8.32% यानी कि 8.32% की जो जोनिंग रहने वाली है इस पूरे के पूरे मास्टर प्लान में, वो यहाँ पर हमें पब्लिक और सेमी पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा रखा गया है। उसके बाद फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ के लिए भी, जिसमें जैसे पावर हाउस बनाना है एंड STPs वगैरह लगाने हैं, उसके लिए 1.32% है। वो बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि मेजर एरिया आपको समझ नहीं आएगा तो मैं इसमें डिनोट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, इसमें जो मेजर एरिया अगर आपको दिख रहा है, यानी कि पर्पल एरिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मेजर पार्ट है पर्पल एरिया का, और पर्पल एरिया डिनोट करता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है ये यहाँ पर 40.27%, यानी कि 40.27% जो एरिया है इस पूरे प्लान के अंदर, आप पूरे मैप में आप देख रहे हो कि आपको सबसे ज़्यादा जो कलर जोन इसमें दिख रहा है वो आपका पर्पल है। और पर्पल कलर यानी कि इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़, जो जैसे कोई सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, ITES इंडस्ट्रीज़ हो सकती है, वो तमाम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर, अपैरल की इंडस्ट्रीज़ हो सकती है, वो तमाम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर 40.27% एरिया में इस पूरे के पूरे जोन के अंदर आने वाली है। और उसके साथ में अगर हम बात करें इसमें ग्रीन एरिया, तो जो ग्रीन एरिया है वो तकरीबन इसमें 15.71%, यानी कि ये जो ग्रीन जोन इसके अंदर रहने वाला है। ग्रीन जोन से मेरा तात्पर्य है कि जैसे रोड के साथ में हम ग्रीन बेल्ट देखते हैं, ग्रीन प्रॉपर कई जगह सेक्टर्स भी इसके अंदर यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, जैसे नोएडा के अंदर भी कई सारे ग्रीन सेक्टर्स डेवलप हुए हैं। और कई बड़े बड़े हम जैसे पार्क्स देखते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर वो पार्क्स आते हैं। तो वो सारा का सारा जो एरिया है वो प्रोविज़न है वो 15.71% एरिया के अंदर ये हमें जो ग्रीन जोन जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये ग्रीन जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा इसीलिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। इसी के साथ में यहाँ पर 2.25% यानी कि रिक्रिएशनल एरिया 2.25%, यानी कि 2.25% जो एरिया है वो रिक्रिएशनल एरिया रखा गया है। रिक्रिएशनल एरिया से मेरा मतलब है कि जहाँ पर अम्यूजमेंट एक्टिविटीज़ हो सकती है, कोई गार्डन वगैरह यहाँ पर बनाया जा सकता है, जिसको पेड सर्विसेज के तौर पर हमने कई बार देखा हुआ है। जैसे GIP मॉल के पीछे हमने देखा है वो पूरा का पूरा रिक्रिएशनल एरिया है, जहाँ पर फन एंड फूड पार्क वगैरह बना हुआ है। तो ऐसी कुछ ना कुछ अम्यूजमेंट की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो ऐसे प्लेसेस होते हैं उसको रिक्रिएशनल एरियाज़ के अंदर डिनोट किया जाता है। तो ये तमाम, इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ एरियाज हैं, जैसे रोड्स के लिए जो पूरा का पूरा रोड के लिए जो एरिया होता है
वो रोड के लिए भी यहां पर तकरीबन 14.17 यानी कि रोड्स 14.17%, यानी कि जितने भी आप इसमें रोड्स वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि जो भी मास्टर प्लान आता है उसके अंदर बहुत वाइड रोड्स दी जाती हैं, जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स बनते हैं उनके अंदर वाइड रोड्स दी जाती हैं। कनेक्टिविटी के लिए रोड्स का सबसे बड़ा रेलिवेंस रहता है, तो उसके लिए भी पूरे के पूरे मास्टर प्लान में 14.17% है जो एरिया सिर्फ सड़कों के लिए, हाईवेज के लिए और एक्सप्रेस वे के लिए रिजर्व रखा है। यानी कि इस पूरे एरिया के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि इस जो परसेंटेज है जिस एरिया के लिए दी गई है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा डेवलप किया जा रहा है। तो अब समझते हैं इसका ज्योग्राफिकल एरिया भी, यानी कि ज्योग्राफिकल क्या है, इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। जैसा आप ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान देख रहे हैं तो आधे कई लोग इसको समझ भी नहीं पा रहे होंगे, सो मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रेटर नोएडा के फेज 1 और फेज 2 से कनेक्टेड है, और येडा से भी ये कहीं ना कहीं, यानी कि यमुना सिटी से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हालांकि इसको न्यू नोएडा का नाम दिया गया है, और ये नोएडा से काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर का मतलब है मेरा कि नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा आपको आना है, ग्रेटर नोएडा को पार करके आपको इस न्यू नोएडा के अंदर आना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, यानी कि ये जो एरिया है, मैं पहले तो आपको ये डिनोट कर दूँ कि एरिया कौन सा है। ये जितना भी आप एरिया, कलर्ड एरिया देख रहे हो, ये पूरा का पूरा न्यू नोएडा का एरिया है। और ये न्यू नोएडा का एरिया शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है ये दादरी से। अगर आप लोग जानते हैं दादरी, यानी कि दादरी गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है, और ये काफ़ी बड़ा टाउन एरिया है। इस दादरी के साथ में शुरू होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि 20 गांव इसमें दादरी के गांव भी लिए गए हैं। तो अप्रॉक्सीमेट ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो ये दादरी के अंदर आता है, यानी कि ये जितना भी एरिया हम समझ पा रहे हैं ये सारा का सारा एरिया दादरी में आता है, और दादरी और बुलंदशहर को मिलाकर ही इसको पूरा का पूरा न्यू नोएडा बसाया जा रहा है। तो दादरी से ये पूरी की पूरी कनेक्टिविटी शुरू होती है, और ये हम ईस्टर्न पेरीफेरल देख रहे हैं, जो आप रोड देख रहे हो ईस्टर्न पेरीफेरल है। और ईस्टर्न पेरीफेरल की जो कनेक्टिविटी है अभी फिलहाल हमें यहाँ मायचा से मिलती है जो ग्रेटर नोएडा से है, और दूसरा ये बील अकबरपुर का गांव है जहां पर इसका एंट्री और एग्जिट दिया गया है न्यू नोएडा के लिए। अभी मेजरली हम एक्सप्रेसवे से अगर कहीं आना चाहते हैं तो ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है, सेकंड इसकी जो कनेक्टिविटी NH91 यानी कि नेशनल हाईवे 91 जिसको GT रोड बोला जाता है, दिल्ली से ये रोड कनेक्ट होती है, और ये पूरा का पूरा आपको अलीगढ़ तक ये पूरा एक्सप्रेसवे है, और जिसको फिलहाल 6 लेन का एक्सप्रेसवे भी बनाया जा चुका है। तो ये रोड जो दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली के मेजर एरिया से आ रहा है, और ये रोड सीधा का सीधा कनेक्ट होके न्यू नोएडा को कनेक्ट कर रहा है। यानी कि ये कनेक्टिविटी भी हमें न्यू नोएडा के लिए कहाँ मिल जाती है? ये कनेक्टिविटी भी हमें न्यू नोएडा की जो कनेक्टिविटी है, दिल्ली से अगर हम आना चाहते हैं तो वजीराबाद से जो सीधा रोड आ रहा है और मोहन नगर होते हुए गाजियाबाद होते हुए सीधा रोड आपको न्यू नोएडा में कनेक्ट करता है। अभी ये 2 मेजर कनेक्टिविटी है न्यू नोएडा में आने के लिए। तीसरी जो प्रपोज कनेक्टिविटी है, और इस कनेक्टिविटी को जो अभी इसमें काम भी शुरू हो गया है, वो कनेक्टिविटी मैं आपको ग्रेटर नोएडा से बताता हूँ। ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है, अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर है। ये सेक्टर ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी जो ग्रेटर नोएडा का एग्जिस्टिंग हेड ऑफिस है, यानी कि कार्यालय है। तो यहाँ से ये रोड ऑलमोस्ट इतना बना हुआ है, यानी कि 130 मीटर का रोड जिसको बना हुआ है, और ये फर्दर एक्सटेंशन रोड होता हुआ ये रोड न्यू नोएडा को कनेक्टिविटी देगा। और ये हम ये जो ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक है जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो एक भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना है। इंडिया का आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से पूरा का पूरा जाना जाता है। और इसी के साथ में ये पूरी की पूरी जो टाउनशिप है डेवलप की जा रही है। इसी के साथ में ग्रेटर नोएडा का फेज 2 है वो भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये कनेक्टिविटी हमें अभी 3 माध्यम से मिल गई है, जो जैसे मैंने बताया आपको NH91 से, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से, ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है, और थर्ड कनेक्टिविटी जो हमें ग्रेटर नोएडा के परी चौक से मिलेगी, यानी कि तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर अगर हम परी चौक से चले टूवर्ड्स 130 मीटर वाइड रोड पर, तो ये कनेक्टिविटी हमें डायरेक्ट यहाँ से भी न्यू नोएडा के लिए मिल जाती है। फ्यूचर की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये आप जो रोड देख रहे हैं ये फ्यूचर अपकमिंग कनेक्टिविटी है, जो कि अगेन ग्रेटर नोएडा के फेज 1 से कनेक्टिविटी होने वाली है। एक अगेन यहाँ से ये रोड आपको मिलने वाला है
दूसरा अगर हम बात करते हैं तो येडा से भी इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने वाली, यानी कि डेटा येडा में भी ये रोड यहाँ से फर्दर फेजेस में कनेक्ट होता रहेगा। ये 105 मीटर रोड से कनेक्टिविटी दिखाई गई है, ये 60 मीटर वाइड रोड से कनेक्टिविटी दिखाई गई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस एरिया के अंदर, यानी कि ये एक्सप्रेसवे अगर यमुना एक्सप्रेसवे है तो ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट से ही एक रोड कनेक्ट होके सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, और ये न्यू नोएडा को यहाँ से भी आपको अगेन कनेक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन हाल फिलहाल में कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी के लिए अभी हमारे पास सिर्फ 2 मेन रोड है, जो NH91 है और इसी के साथ में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। अभी तीसरा रोड जो है वो मेगापोलिस हाईटेक टाउनशिप से होता हुआ निकल रहा है, जो कि तकरीबन सरकार ने उसमें काम भी शुरू कर दिया है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हालांकि जब हम अभी अपने किन्हीं कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को अगर प्रॉपर्टी ब्रीफ करते हैं तो कई लोग ऐसी जगह पर जाके बोलते हैं कि यहाँ पर मनीष जी अभी कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है कि जो हमें दिख सके, या फिर यहाँ पर तो अभी कुछ भी है नहीं। तो वो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि कब डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा। हालांकि जितना भी प्लान है आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी जाके देखोगे तो गवर्नमेंट भी इसमें काम चल रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है बैक ऑफ द ग्राउंड, इसमें कहीं ना कहीं इसमें काम चल रहा होता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी होती या डेवलप हो जाती हैं तो यहाँ के जो प्राइजेस हैं वो ऑलरेडी अप्रिशिएट हो जाते हैं। जैसे मैं नोएडा का ही एग्जांपल ले लूँ तो नोएडा में आज की डेट में अगर हम देखें तो 90-95% प्रॉपर्टी यहाँ पर डेवलप है, और यहाँ पर अब अच्छे खासे रेट्स भी हो चुके हैं। जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जी मेरे को तो बहुत कम रेट पे अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मेरे को इसकी डेवलपमेंट का जो स्टेज है और जो डेवलपमेंट के बाद जो उसमें सैचुरेशन आता है उसका मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, यानी कि वो अप्रिसिएशन लेना चाहता हूँ, तो वो अप्रिसिएशन आपको अर्ली स्टेज पर ही मिलेगा, जहाँ पर ये बिल्कुल इनिशियली यानी कि सीड लेवल पर है, बिल्कुल जहाँ से अभी ये पूरा का पूरा शहर बसने वाला है। और बसने के साथ साथ क्योंकि अभी कीमतें बहुत कम होती हैं यहाँ पर, अगर आप ज़मीन लेने जाते हैं तो कीमतें कम है। जब यहाँ पर सेक्टर डेवलप हो जाएंगे, सेक्टर डेवलप होने के बाद यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ आने के बाद यहाँ पर कंपनीज लगनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट होगा, तमाम मॉल्स वगैरह यहाँ पर बन रहे होंगे, रोड्स वगैरह डेवलप हो चुके होंगे, तो यहाँ के जो रेट्स के जो फेजेस है वो रेगुलरली बढ़ेंगे। तो आप ये मान के चलिए अगर आप चाहेंगे, आप डे 1 पे अगर वो डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो आपको डेवलप्ड शहर के अंदर जाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि डेवलपिंग शहर जो होगा जहाँ पर आपको अभी कीमतें बहुत कम रेट पर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो ऐसी जगह के लिए आपको अभी ऐसी लोकेशंस या ऐसे रीजन्स आपको चूज करने पड़ेंगे जहाँ पर आपको अभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये देखने के लिए आपको समय लगेगा 10, 15, 20 साल का समय है, क्योंकि पूरा शहर बस रहा है और पूरा शहर बसने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसी जगह में आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अगले 5 से 10 सालों के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी की जो रिटर्न्स है वो काफ़ी हायर रहने वाले हैं। तो ये जैसा मैंने आपको इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया, और यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या होने वाले हैं, क्या होंगे, वो भी आप बड़े इच्छुक होंगे, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम है वो आपको ब्रीफ कर सकती है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या क्या क्या यहाँ पर स्कोप रहने वाला है। तो आप अगर मेरे साथ इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मैं आपको थोड़ी सी और इसमें बातें बताता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं न्यू नोएडा में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो आपके माइंड में कई सारी बातें आ रही होंगी कि क्या मैं यहाँ पर अभी प्लॉट खरीद सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर अभी कोई कमर्शियल लैंड ले सकता हूँ, या मैं इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लैंड ले सकता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि अभी ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये अधिग्रहण यानी कि एरिया जो है एक्वायर होना है। तो यहाँ पर अथॉरिटी सबसे पहले इस पूरे लैंड को, यानी कि जो भी आप 21,000 हेक्टेयर का ये पूरा लैंड देख रहे हो, इस लैंड को अथॉरिटी एक्वायर करेगी। एक्वायर करने के बाद फेजेस वाइज सेक्टराइजेशन है, जैसे फेज़ 1 फेज़ 2 मैंने आपको बताया था, उसमें फेजेस डेवलप होंगे। फेजेस डेवलप होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से इसमें ऑफरिंग्स आती हैं। वो ऑफरिंग कैसे आती है? वो ऑफरिंग ऐसे आती है कि जैसे एक सेक्टर्स अथॉरिटी ने डेवलप किया, उस अथॉरिटी में रेसिडेंशियल सेक्टर्स की जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो एग्जांपल ऐसा है कि रेसिडेंशियल सेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं और उसमें आपको ऑफरिंग ये दी गई कि एक वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे एप्लीकेशंस निकली हुई है और जहाँ पर जाके आप अपने लिए प्लॉट्स बाय यानी कि एक अप्लाई कर सकते हो, और वो ड्रॉ बेसिस पर या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर या गवर्नमेंट और कोई स्कीम्स लगाती है उसके माध्यम से आप उसको खरीद सकते हो। तो जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि न्यू नोएडा के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको प्लॉट दिलवा देता हूँ, कमर्शियल लैंड दिलवा देता हूँ, इंडस्ट्रियल प्लॉट दिलवा देता हूँ,
तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट पे मत फंसिएगा, क्योंकि जितनी भी ये एरिया नोटिफाइड हुआ है, जो यहाँ पर इससे पुरानी जो इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप थी वो ऑलरेडी वहां पर बसी हुई है, चल रही है, जो रेसिडेंशियल थे। लेकिन जो नई डेवलपमेंट होनी है, यानी कि नई कंपनीज अगर आप लगाना चाहते हो, तो वो सिर्फ अथॉरिटी की परमिशन के थ्रू ही आप उसके अंदर अथॉरिटी इंडस्ट्रीज वगैरह लगा सकते हो। तो आप अगर सोचे कि मैं अभी कोई लैंड लेके वहां पर अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकता हूं, तो आप बिल्कुल वहां पर अपनी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, क्योंकि अथॉरिटी इसको पूरा नोटिफाइड कर चुकी है और अथॉरिटी आपको परमिशन नहीं देगी। तो बेहतर क्या होगा, अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्लॉट्स भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि प्लॉट्स भी जैसे मैंने बताया, जब वो सेक्टर डेवलप होगा, सेक्टर डेवलप होने के बाद ही, जैसे गेडा में प्लॉट्स निकलते हैं, लॉन्चिंग निकलती है, नोएडा के अंदर प्लॉट्स निकलते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से होता है, लॉटरी सिस्टम्स के थ्रू निकलते हैं। तो इस यहाँ पर भी अथॉरिटी द्वारा ही आपको प्लॉट्स दिए जाएंगे, या फिर यहाँ पर अथॉरिटी किसी डेवलपर्स को, यानी कि जो प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं, प्राइवेट बिल्डर्स को टाउनशिप्स बनाने के लिए या सोसाइटीज बनाने के लिए, जिसको हम ग्रुप हाउसिंग बोलते हैं, टाउनशिप्स के प्लॉट्स बोलते हैं, वो बिल्डर्स को दिए गए। और बिल्डर्स फर्दर पब्लिक ऑफरिंग में, यानी कि लोगों के लिए, आम जनता के लिए वहाँ पर 100 गज, 150 गज, 200 गज, 50 गज के वो तमाम जो भी अपना नक्शा पास करा के अथॉरिटी से कराना चाहते हैं, तो इस माध्यम से वहां पर आप ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अभी जो लैंड का अलॉटमेंट है, अभी यहाँ पर ना तो किसी बिल्डर को अभी यहाँ पर जमीन दी गई है कोई कॉलोनी या कोई प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, ना ही अथॉरिटी ने यहाँ पर अपना कोई अभी इनिशिएटिव लिया है। तो यहाँ पर अभी आप लैंड सिर्फ अगर लेना चाहते हैं, यानी कि प्लॉट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो अभी आप सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ही यहाँ पर बाई कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर लैंड लेके भी आप अगर इसमें सोचते हैं कि मैं यहाँ पर इसमें कमर्शियल जोन के अंदर, मैंने सपोज करो इस वाले कमर्शियल जोन के अंदर मैंने लैंड ले ली है और इन फ्यूचर में यहाँ पर कमर्शियल की एक्टिविटी कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लैंड सबसे पहले अथॉरिटी एक्वायर करेगी। यानी कि जो अथॉरिटी है, पहला स्टेप होता है कि अथॉरिटी ये सारी की सारी लैंड एक्वायर करेगी। यानी कि आपने एग्रीकल्चर लैंड लिया है, एग्रीकल्चर लैंड पर सरकार आपको वो लैंड परचेज करेगी या फिर एक्वायर करेगी, उसके एवज में आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, या फिर डायरेक्ट परचेज करती है तो डायरेक्ट परचेज में आपको उसकी जो सेल वैल्यू होता है वो सेल वैल्यू का अमाउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी जो अथॉरिटी है, यानी कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी यहाँ पर लैंड एक्विजिशन करती है। लैंड एक्विजिशन करने के बाद फर्दर सेक्टराइजेशन, जो उनके सेक्टर्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं, वो सेक्टर्स डेवलप करेंगे, उसके बाद वो पब्लिक ऑफरिंग होगी। तो आप अगर सोचते हैं कि मैं एग्रीकल्चर लैंड लेके यहाँ पर कमर्शियल बना लूंगा, तो वो बिल्कुल आप बना नहीं सकते हो। तो उसके लिए आपको अथॉरिटी से ही लैंड उसको बाय करना पड़ेगा, या फिर अथॉरिटी ने उसको ऑलरेडी किसी कंपनी को लीज कर दिया है, तो वहाँ से आप सब लीज उसको कर सकते हो। यानी कि जैसे हम नोएडा की अगर बात करें या ग्रेटर नोएडा की हम बात करें, तो वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स को लैंड दे दी गई है और बिल्डर्स ने फर्दर उसको जो एरिया है काफ़ी बड़ा, जो टाउनशिप्स का एरिया है, उसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद फिर वो आम जनता के लिए उसको बेचा गया, यानी कस्टमर्स को वो बेच दिए गए। तो यहाँ पर सबसे पहली अगर आपको बाइंग करनी है, तो सबसे अभी आप सिर्फ यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हो, और वो भी किसान से। उसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि किसान जो है अभी पैसे की, जैसे उनको ज़रूरत पड़ती है, तो पैसे की ज़रूरत के लिए वो अभी ये सस्ते रेट्स पर आपको लैंड अवेलेबल मुहैया करा देते हैं। तो वो लैंड अगर आप खरीद लिए तो सरकार, यानी कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी वो लैंड आपसे फर्दर बाय कर लेती है जस्ट फॉर दिस। जो टाउनशिप्स, ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान बन रहा है, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको उस जमीन का 4 गुना का मुआवजा आपको उसमें दिया जाता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट तो आपके पास यही है कि यहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड ही बाय कर सकते हो। अगर आपसे कोई बोले कि मैं आपको रेसिडेंशियल प्लॉट दे दूंगा, यहाँ पर इस जोनिंग के अंदर आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट दे दूंगा, तो आप ऐसी किसी भी ट्रैप में ना आइए, क्योंकि अभी यहाँ पर जितनी भी ये प्लान है, ये सिर्फ अथॉरिटी ही इसको डेवलप करने वाली है। तो गूगल मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोकेशन कहाँ रहने वाली है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये अगर आप देखेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी NH91 से थी। NH91 यानी कि जो वजीराबाद से जो रोड आ रहा है, वजीराबाद से ये रोड डायरेक्ट आपको NH91 पे मोहन नगर, लाल कुआं होते हुए, दादरी बाईपास होते हुए ये एरिया आपको न्यू नोएडा में, यानी कि ये जंक्शन जो है, ये जंक्शन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का है, यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, यानी कि कुंडली से जो ये रोड आ रहा है, कुंडली गाजियाबाद पलवल की अगर हम बात करते हैं, तो अगेन ये जंक्शन यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है। तो यहीं से जो न्यू नोएडा है, ये मेन एंट्री और एग्जिट होने वाली है। अगर हम बात करें नॉर्दर्न साइड ऑफ दिस, जो ये पूरा DNG IR बन रहा है, यानी कि न्यू नोएडा बन रहा है, ये नॉर्दर्न एरिया बनेगा।
और ये साउथ का एरिया। तो ये एरियाज है, तो जहां पर ये न्यू नोएडा की यहां से शुरुआत हो जाती है। अभी दो ही कनेक्टिविटी, मेजर कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे 91 से और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, जो इसकी कनेक्टिविटी है। फर्दर इसकी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो फर्दर कनेक्टिविटी अभी इसमें बनाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो रोड है हमारा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हम सीधा यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते करते यहाँ पर हम परी चौक पर पहुंच गए। ये जो परी चौक का एरिया है ये बेसिकली ग्रेटर नोएडा, पहले इसी को समझा जाता था, हालांकि ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन को भी ग्रेटर नोएडा बोलते हैं। और यहाँ से एक रोड फर्दर आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और ये सीधा का सीधा रोड आपको कासना के लिए चले जाता है। अगेन हम यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, जो मेट्रो की आप साइन भी देख रहे हो, साइनेज जो देख रहे हो, मेट्रो की कनेक्टिविटी के लिए जाते हैं। यहाँ पर अभी यमुना नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो ऑफिस है अभी यहाँ पर वो ऑलरेडी बना हुआ है। ये जी नीडा का ऑफिस है यहाँ पर। तो ग्रेटर नोएडा का ऑफिस यहीं पर है, और ग्रेटर नोएडा के ऑफिस से ही ये जो पूरा रोड मैं लेके चल रहा हूँ, ये यहाँ पे बुड़ाकी रेलवे, बुड़ाकी मेट्रो का यहाँ पर डिपो बना हुआ है। यानी कि मेट्रो जो टर्मिनेट होती है ग्रेटर नोएडा में जाकर वो यहीं बनती है। और फर्दर मैं आपको एक छोटा सा न्यूज़ और देता हूँ कि अभी फिलहाल इस मेट्रो को एक्सटेंड किया जा रहा है, और इसको एक्सटेंड करते हुए बुड़ाकी रेलवे जंक्शन, यानी कि जो बुड़ाकी का रेलवे स्टेशन है, यहाँ तक इसको कनेक्ट किया जा रहा है। यानी कि ये मेट्रो इस तरीके से एक्सटेंड होके बुड़ाकी का जो रेलवे स्टेशन है, जिसको इस स्टेशन को बड़ा करा जा रहा है, सौंदर्यीकरण करा जा रहा है, ताकि ये ग्रेटर नोएडा को कैटर कर सके, नोएडा को कैटर कर सके, और यमुना सिटी को भी कहीं ना कहीं कैटर कर सके। तो ये अभी ये जो रोड है ये रेलवे का अलाइनमेंट बताया। और आपको इसी के साथ में बताता हूँ, एक नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो 105 मीटर का रोड है, वो अगेन इसी के साथ होते होते यहाँ से सीधा NH91 पे ये कनेक्ट कर जाता है। नीचे करके दोबारा इसमें बता देता हूँ, यानी कि ये जो कनेक्टिविटी रहने वाली है, ये कनेक्टिविटी आपको बिल्कुल यहाँ से होती हुई ये जो NH91 है, अगेन आपको NH91 पे ये कनेक्टिविटी मिल जाती है। और इस NH91 के साथ साथ ही आप ये मान के चलिए कि जो पूरा एरिया है, यानी कि न्यू नोएडा का जो पूरा एरिया है, वो एरिया, ये पूरा एरिया जो है, इस जो ये रेलवे लाइन है, इसके साथ साथ ये पूरा एरिया न्यू नोएडा का एरिया है। और ये पूरा एरिया जो है आपका, ये कहीं ना कहीं हमें खुर्जा तक लेके जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 35 से 40 किलोमीटर का एरिया है, यानी कि यहाँ से ये शुरू होके ये एरिया खुर्जा तक कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर ये सारा का सारा एरिया न्यू नोएडा की तर्ज पर, न्यू नोएडा के उससे बसाया जा रहा है। तकरीबन ये पूरा एरिया होगा। इसके बुलंदशहर एक साइड में रह जाता है, खुर्जा यहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर खुर्जा रह जाता है। और ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा एरिया येडा का हो जाता है, यानी कि यमुना सिटी का जो पूरा एरिया है, ये यहाँ पे ये पूरी यमुना सिटी है। तो यमुना सिटी यहाँ पर बसाई गई है। ये पूरा का पूरा एरिया आपका न्यू नोएडा का एरिया हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा फेज़ 1 जो है ऑलरेडी ये पूरा का पूरा बना हुआ है, और ये एरिया आपका नोएडा का एरिया हो जाता है। तो ये आप मान के चलिए जो न्यू नोएडा का एरिया है, कनेक्टिविटी वाइज देखा जाए तो हमारे ग्रेटर नोएडा के साथ ये बिल्कुल कनेक्टेड है। और जो यमुना सिटी है, यानी यमुना सिटी का जो एयरपोर्ट का जो पोर्शन बन रहा है, एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट है। और ये सारे सेक्टर्स आप जो देख रहे हो, ये यमुना सिटी के सेक्टर्स हैं, जहाँ पर तकरीबन 35 सेक्टर्स यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे सेक्टर्स। तो ये एरिया जो आप देख रहे हो एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट से भी यहाँ से एक सीधा रोड, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरी की पूरी जो टाउनशिप है न्यू नोएडा के लिए, इस पूरी टाउनशिप को भी यहाँ से कनेक्टिविटी मिलने वाली है, जो बहुत बेहतर कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे से होने वाली, यमुना एक्सप्रेसवे से होने वाली है। और यानी कि जेवर एयरपोर्ट से भी इसकी बहुत बेहतर कनेक्टिविटी होने वाली है। अभी फिलहाल कनेक्टिविटी की बात करें तो फिलहाल इसकी ग्रेटर नोएडा से अगेन मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर आप जाना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा से, तो ग्रेटर नोएडा से जो उसकी कनेक्टिविटी है, आप परी चौक से आएंगे, परी चौक से आप लेफ्ट लेके सीधा 105 मीटर रोड पर आएंगे, और उसके बाद ये एक रोड है जा रहा है, सीधा एक्सटेंडेड होता होता आपको NH91 यानी कि इस न्यू नोएडा पे ही ये कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके साथ फर्दर कनेक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, रेल ओवर ब्रिज, एक रेल ओवर ब्रिज यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिनकी भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस तरीके से 60 मीटर रोड, 90 मीटर रोड और 105 मीटर रोड और 135 मीटर रोड तक की इसमें वाइड रोड्स दी गई हैं, जो कनेक्टिविटी इसमें फर्दर सेक्टर्स, यानी कि जो यमुना सिटी है, येडा है,
ग्रेटर नोएडा फेज 1 है, ग्रेटर नोएडा फेज 2 इसके बियॉन्ड जो आ रहा है। तो ये सारी की सारी कनेक्टिविटी हमें फर्दर यहाँ से मिल जाती है। तो ये इसकी कनेक्टिविटी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया। और जैसा कि अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा हो तो हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं इससे और बेहतर वीडियोस आपको बनाते रहें, क्योंकि नई नई अपडेट्स देते रहेंगे हर सेक्टर्स की क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। तो आप अभी ये मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो स्कोप है वो इन्वेस्टमेंट का स्कोप यही है कि आप अभी यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, या फिर इसके नियर बाई में भी कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स बाय कर सकते हो, क्योंकि इस शहर के बसने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जैसे वो ग्रेटर नोएडा के कुछ सेक्टर्स होते हैं, बुलंदशहर के कुछ सेक्टर्स हैं, या फिर न्यू नोएडा के साथ में जो सटे हुए हैं, जो ग्रेटर नोएडा और न्यू नोएडा के बिल्कुल सेंटर में आने वाली है। तो ऐसी भी कई सारी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस है जहां पर आपको अभी बहुत कम कीमतों में प्लॉट्स मिल जाते हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट की मैं हमेशा बात करता हूँ। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल सेफ और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट से अप्रूव प्लॉट्स मिलते हैं, तुरंत रजिस्ट्री होती है और वहाँ पर आप अपने प्लॉट्स को अभी बनाना भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप देखें मार्केट के जो प्राइस है वहाँ से लगभग आपको आधी से भी कम कीमतों में वहाँ पर प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब आप पूछेंगे इतने सस्ते प्लॉट्स कैसे? कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को अभी उसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है और सेफ इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो हम आपके लिए इसी तरीके से आगे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। कोई भी डाउट है, अगर आपको किसी भी तरह की इंक्वायरीज है, तो या तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगा, ताकि हम इस वीडियोस में जो भी कमी रहेगी वो आने वाली वीडियोस में वो कहीं ना कहीं कंप्लीट करें और उसको बेहतर से बेहतर आपके पास वीडियोस बनाकर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है हम आप तक पहुंचा सकें। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।